नमस्कार। बुक बातें की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम ना लोक कथाओं के पिटारे से एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी लेकर आए हैं। हाँ, तेनालीराम और चोरों वाली कहानी बचपन में बहुत सुनी है। बिल्कुल, लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम इसके पीछे की जो रणनीति है, जो मनोविज्ञान है, उस पर बात करेंगे। सही है। मतलब ये जो कहानियां होती है ना, खासकर तेनालीराम की, ये विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समय की, इनमें गहरी बातें छिपी होती हैं। हाँ, तो हमारा मकसद यही समझना है कि ये साधारण सी लगने वाली कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का बैकग्राउंड ये है कि विजयनगर में चोरियां बढ़ गई थीं। लोग काफी परेशान थे और दरबार में भी जाहिर है चिंता का माहौल था। राजा कृष्णदेव राय भी फिक्रमंद थे। हाँ, और दरबार में क्या होता है, सब मंत्री अपने अपने सुझाव दे रहे होंगे, पहरेदार बढ़ा दो, सजा कड़ी कर दो, वगैरह वगैरह। बिल्कुल वही आम बातें। तभी राजा की नजर पड़ती है तेनालीराम पर, और यहीं पर देखिए पहला दिलचस्प मोड़ आता है। तेनालीराम से जब पूछा जाता है तो वो ये नहीं कहते कि हाँ सुरक्षा बढ़ा दो या चोरों को पकड़कर कोड़े मारो। नहीं, वो क्या कहते हैं? उनका पहला रिएक्शन होता है, महाराज चोरों को उनकी ही चाल में फंसाना होगा। ये सोच ही अलग है। हाँ, मतलब प्रॉब्लम को सीधे भिड़ने के बजाय सिस्टम को समझना, चोरों की मानसिकता को समझना। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि तेनाली की अप्रोच टकराव वाली नहीं थी, बल्कि चतुराई और समझ वाली थी। सही कहा। और राजा भी शायद ये बात समझ गए। उन्होंने हंसते हुए ये काम तेनाली को ही सौंप दिया। हाँ, जिम्मेदारी दे दी। तो अब तेनाली ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। पहले तो उन्होंने पता लगाया कि भाई उनके अपने मोहल्ले में कौन से चोर एक्टिव हैं। लोकलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, फिर शुरू हुई उनकी वो मनोवैज्ञानिक चाल। देखिए, मैं इसे सिर्फ चाल नहीं कहूँगा, ये मानवीय मनोविज्ञान का बड़ा सधा हुआ इस्तेमाल था। अच्छा, कैसे? सोचिए ना, उन्होंने क्या किया, रात को जोर जोर से अपनी पत्नी से बात करने लगे, जानबूझकर। हाँ, कि सारा सोना जेवर एक बर्तन में डालकर कुएं में छिपा देते हैं। जी। और चोर शायद दीवार के पीछे कान लगाए खड़े थे। उनके लिए ये क्या था? उनके लिए तो ये मतलब जैकपॉट कि बिना मेहनत के इतनी दौलत हाथ लग जाएगी। ठीक यही तेनाली ने उनकी सबसे कमजोर नस दबाई, लालच। मनोविज्ञान में इसे कंफर्मेशन बायस या ऐसा ही कुछ कहते हैं ना, कि आप वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। हाँ, जो आपके फायदे का हो। बिल्कुल। चोरों को ये खबर इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की होगी, बस आसान माल का लालच। ये तो काफी सोचा समझा जाल था, सिर्फ एक झूठ नहीं था। हाँ बिल्कुल, एक कैलकुलेटेड मनोवैज्ञानिक जाल। पर इसमें रिस्क नहीं था, मतलब चोर अगर समझ जाते या उल्टा हमला कर देते। देखिए, रिस्क तो हमेशा होता है, पर तेनाली ने शायद कुछ अंदाजा लगाया होगा। क्या अंदाजा? पहला, कि ऐसे चोर जो छिपकर काम करते हैं वो आमतौर पर सीधे टकराव से बचते हैं। उनका मकसद होता है चुपचाप माल लेना और निकल जाना। तेनाली ने उन्हें वही आसान रास्ता दिखाया। अच्छा। दूसरा, उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि लालच में अंधे होकर चोर ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, बस कूद पड़ेंगे। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क था। समझ गई। तो प्लान काम कर गया। चोर रात में आए। हाँ, आंगन में कूदे और कुएं से पानी निकालना शुरू किया। सोचिए जरा, घंटों की मेहनत, पानी निकालो, बाल्टी ऊपर खींचो, और वो उस बर्तन के वजन को सोने का वजन समझ रहे होंगे। हाँ, और यही इस योजना का दूसरा मनोवैज्ञानिक दाव है। तेनाली ने उन्हें मेहनत करने दी। अच्छा, उसका क्या फायदा? जब उन्होंने इतनी मेहनत की, घंटों लगाए, और आखिरकार वो भारी बर्तन ऊपर आया, तो उनकी उम्मीदें कहाँ होंगी? आसमान पर। हाँ बिल्कुल। और फिर जब उसमें सिर्फ पत्थर और रेत मिले, सोचिए वो निराशा, वो धक्का। ओह, मतलब सिर्फ पकड़े नहीं गए, उनकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें सब बेकार। एग्जैक्टली। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक हार थी। और तभी एंट्री होती है तेनालीराम की, हाथ में दिया और लाठी लिए। हाँ, और उनके शब्द, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, क्यों भाइयों, मेहनत का फल तो हमेशा ऐसा ही होता है। अगर इतनी ही मेहनत किसी सही काम में लगाते तो शायद अब तक अमीर बन चुके होते। वाह, क्या बात कही। ये सिर्फ ताना नहीं था, ये सीधा उनकी करनी और उनकी सोच पर वार था। हाँ, इसमें गहरा कटाक्ष था, आईना दिखा दिया उनको। बिल्कुल। उस वक्त चोरों को पकड़े जाने के डर से ज्यादा शायद अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदगी हुई होगी। तेनाली ने ताकत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। सही,
और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? जब चोर गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफी मांगते हैं, कसम खाते हैं कि अब चोरी नहीं करेंगे। हाँ। अब यहाँ कोई और होता तो क्या करता? पकड़कर सिपाहियों को बुला लेता, सजा दिलवाता। सही बात है। पर तेनाली ने क्या किया? उन्होंने कहा, अगर सच में सुधरना चाहते हो तो कल सुबह मेरे खेत पर आ जाना, वहाँ ईमानदारी की मजदूरी मिलेगी। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। यहाँ तेनालीराम सिर्फ एक चतुर सलाहकार नहीं लगते, बल्कि एक समाज सुधारक जैसे लगते हैं। हाँ, उनका लक्ष्य सिर्फ क्राइम रोकना नहीं था। नहीं, उनका लक्ष्य अपराधी को बदलना भी था। सोचिए ना, उन्होंने क्या क्या किया। गलती का एहसास दिलाया मनोवैज्ञानिक स्तर पर, उन्हें पकड़ा सुरक्षा स्तर पर, और फिर एक रास्ता दिखाया, एक विकल्प दिया, ईमानदारी से जीने का। जी। ये सजा की बजाय सुधार यानी रिहैबिलिटेशन का एक क्लासिक पुराना उदाहरण है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब चोरों पर ऐसे भरोसा करना, क्या गारंटी थी कि वो आएंगे या आकर फिर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे? सवाल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। हाँ, ये आदर्शवादी लगता है और इसमें रिस्क भी था, नो डाउट। तो फिर? पर शायद तेनाली ने उस पल चोरों की आंखों में वो शर्मिंदगी, वो पछतावा सच में देखा होगा। या शायद उनका फलसफा ही यही था कि हर इंसान को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। उनका एक कदम दिखाता है कि वो सिर्फ ऊपर से प्रॉब्लम नहीं देख रहे थे, वो जड़ तक जा रहे थे। चोरी क्यों होती है? अक्सर जरूरत से, मजबूरी से, या सही मौका न मिलने से। तेनाली ने उन्हें वो मौका दिया। इसे दूरदर्शिता कह सकते हैं। मतलब सिर्फ आज की चोरी नहीं रोकी, बल्कि भविष्य की चोरियां भी रोकने की कोशिश की। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर फोकस। और कमाल देखिए, उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। कहानी यही बताती है कि वो चोर अगली सुबह सच में खेत पर आए। हाँ, और उन्होंने मेहनत मजदूरी करके जीना सीख लिया, चोरी छोड़ दी। जब राजा कृष्णदेव राय को ये पता चला, वो भी हैरान रह गए होंगे। बिल्कुल, और उन्होंने क्या कहा? तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि तो सोने से भी ज्यादा कीमती है। सही बात है। ये नतीजा दिखाता है कि तेनाली का आकलन सही था, कम से कम इस केस में। उन्होंने सिर्फ राज्य को दो चोरों से छुटकारा नहीं दिलाया, बल्कि दो इंसानों को वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ा। तो ये जो बुद्धि है, ये सिर्फ चालाकी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इंसानी स्वभाव की समझ है, थोड़ी करुणा है और भविष्य की सोच है। ये दिखाता है कि कभी कभी समस्याओं को हल करने के लिए सजा से ज्यादा सहानुभूति और अवसर देना ज्यादा असरदार हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से अगर हम निचोड़ निकालें तो क्या सीखेंगे? एक तो साफ है, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल है, पर उसका फल अच्छा होता है। हाँ, वो तो है ही, वो नैतिक सबक तो है ही। लेकिन अगर हम इसे आज के लेंस से देखें, एक तरह की केस स्टडी की तरह, तो और भी बहुत कुछ है। जैसे पहली बात, इंसानी स्वभाव को समझना कितना जरूरी है। तेनाली सफल हुए क्योंकि वो चोरों के लालच, उनकी सोच, उनके डर को समझते थे। आज भी चाहे बिजनेस हो या सोशल प्रॉब्लम, लोगों के बर्ताव को समझना जरूरी है। सही। दूसरा, उन्होंने कुछ नया, कुछ मनोवैज्ञानिक तरीका सोचा। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। और तीसरा, जो आपने कहा था, जड़ पर काम करना। सिर्फ लक्षण यानी चोरी को नहीं दबाया, बल्कि उसके संभावित कारण को एड्रेस करने की कोशिश की, उन्हें एक सही रास्ता दिखाया। ये तीनों बातें तो आज भी मतलब हर फील्ड में लागू होती हैं। मैनेजमेंट, पॉलिसी, पर्सनल लाइफ, हर जगह। बिल्कुल, और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या? तेनालीराम का ये तरीका, ये विजडम, उस समय के सरल समाज, सीधी साधी समस्याओं के लिए ठीक था, शायद कारगर था। आज की दुनिया कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समस्याएं मल्टी लेयर्ड हैं, क्राइम के तरीके हाईटेक हो गए हैं, समाज का ताना बाना बहुत पेचीदा है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या तेनालीराम वाली अप्रोच, यानी मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ, सहानुभूति और वो बुद्धिमानी, क्या वो आज की इन जटिल चुनौतियों का सामना करने में उतनी ही असरदार हो सकती है? अच्छा सवाल है। क्या हम आज भी लोगों के व्यवहार, उनकी प्रेरणाओं, उनकी कमजोरियों को समझकर बेहतर और शायद ज्यादा मानवीय समाधान ढूंढ सकते हैं? और अगर हाँ, तो इस पुरानी बुद्धिमत्ता को आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे ढालें? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या पारंपरिक ज्ञान आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉम्प्लेक्स दुनिया में टिक सकता है, और कैसे? इसी पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये दिलचस्प चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को भी इसमें कुछ नया सोचने को मिला होगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।